प्रभु ही बिलो कहीं टारही न टारे, मन हर्षित सब भये सुखारे। तिन्ह की ओट न देखिए बारी, मगन भये हरि रूप निहारी। वे सब बैर विरोध भूलकर प्रभु के दर्शन कर रहे हैं, हटाने से भी नहीं हटते। सबके मन हर्षित हैं, सब सुखी हो गए। उनकी आड़ के कारण जल नहीं दिखाई पड़ता। वे सब भगवान का रूप देखकर आनंद और प्रेम में मग्न हो गए। चला कटकु प्रभु आय सुपाई, को कही सक कपि दल विपुलाई। प्रभु श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर सेना चली। बानर सेना की विपुलता, अत्यधिक संख्या को कौन कह सकता है। सेतु बंद भई भीतर, अति कपि नभ पंथ उड़ाही। अपर जल चरनी है ऊपर, चढ़ी चढ़ी पारही जाही। सेतु बंद पर बड़ी भीड़ हो गई। इससे कुछ बानर आकाश मार्ग से उड़ने लगे और दूसरे कितने ही जलचर जीवों पर चढ़ चढ़कर पार जा रहे हैं। अस कौतुक बिलो की दो भाई, बिहसी चले कृपाल रघुराई। सैन सहित उतरे रघुवीरा, कहीं न जाई कपि जू तप भीरा। कृपालु रघुनाथ जी तथा लक्ष्मण जी दोनों भाई ऐसा कौतुक देखकर हंसते हुए चले। श्री रघुवीर सेना सहित समुद्र के पार हो गए। बानरों और उनके सेनापतियों की भीड़ कहीं नहीं जा सकती। सिंधु पार प्रभु डेरा कीन्हा, सकल कपि न कहूँ आय सुदीना। खाऊँ जाई फल मूल सुहाए, सुनत भालू कपि जह तह धाये। प्रभु ने समुद्र के पार डेरा डाला और सब बानरों को आज्ञा दी कि तुम जाकर सुंदर फल फूल खाओ। यह सुनते ही रीछ बानर जहाँ तहाँ दौड़ पड़े। सब तरु फरे राम हित लागी, ऋतु अरु करितु काल गति त्यागी। खाही मधुर फल बिटप हलावही, लंका सन्मुख शिखर चलावही। श्री राम जी के हित सेवा के लिए सब वृक्ष ऋतु कुऋतु समय की गति को छोड़कर फल उठे। बानर भालू मीठे मीठे फल खा रहे हैं, वृक्षों को हिला रहे हैं और पर्वतों के शिखरों को लंका की ओर फेंक रहे हैं। जह कहूँ फिरत निशाचर पावही, घेरी सकल बहु नाच नचावही। दसनी ने काटी नासिक काना, कही प्रभु सुजसु देही तब जाना। घूमते फिरते जहाँ कहीं किसी राक्षस को पा जाते हैं तो सब उसे घेर कर खूब नाच नचाते हैं और दांतों से उसके नाक कान काट कर प्रभु का सुयस कहकर अथवा कहलवा कर तब उसे जाने देते हैं। जिन्हें कर नासा कान निपाता, तिन्हें रावण ही कही सब बाता। सुनत श्रवण बारधी बंदाना, दस मुख बोली उठा कुलाना। जिन राक्षसों के नाक और कान काट डाले गए उन्होंने रावण से सब समाचार कहा। समुद्र पार सेतु का बांधा जाना कानों से सुनते ही रावण घबराकर दसों मुखों से बोल उठा। बांध्यो वन निधि नीर निधि, जलधि सिंधु बारिश। सत्य तोय निधि कंपति, उदती पयोधि नदीस। वन निधि नीर निधि जलधि सिंधु बारिश, तोय निधि कंपति उदती पयोधि नदीस को क्या सचमुच ही बांध लिया। निज विकलता विचारी बहोरी, बिहसी गौ ग्रह करी भय भोरी। मंदोदरी सुन्यो प्रभु आयो, कौतुक ही पाथोधि बंधायो। फिर अपनी व्याकुलता को समझकर ऊपर से हंसता हुआ भय को भुलाकर रावण महल को गया। जब मंदोदरी ने सुना कि प्रभु श्री राम जी आ गए हैं और उन्होंने खेल में ही समुद्र को बंधवा दिया है, कर गही पति ही भवन निजानी, बोली परम मनोहर बानी। चरण नाई सिरु अंचलु रोपा, सुनो बचन पिय परिहरि कोपा। तब वह हाथ जोड़कर पति को अपने महल में लाकर परम मनोहर वाणी बोली। चरणों में सिर नवाकर उसने अपना आंचल पसारा और कहा, हे प्रियतम, क्रोध त्याग कर मेरा वचन सुनिए। नाथ बैरू कीजे तहि सो, बुद्धि बल अकिल जीती जाति सो। तुम्हें ही रघुपत ही अंतर कैसा, खलु खगोत दिन करही जैसा। हे नाथ, बैर उसी के साथ करना चाहिए जिससे बुद्धि और बल के द्वारा जीत सकें। आप में और श्री रघुनाथ जी में निश्चय ही कैसा अंतर है, जैसा जुगनू और सूर्य में। अति बल मधु केटभ जेहि मारे, महावीर दिति सुत संघारे। जेहि बलि बांधी
सहस भुज मारा, सोई अवतरेउ हरन मही भारा। जिन्होंने विष्णु रूप से अत्यंत बलवान मधु और केटव दैत्य मारे और 12 और नरसिंह रूप से महान सूरवीर दिति के पुत्रों हिरणाक्ष और हिरणाकश्यपु का संहार किया, जिन्होंने वाम रूप से बलि को बांधा और परशुराम रूप से सहस्रबाहु को मारा, वे ही भगवान पृथ्वी का भार हरण करने के लिए राम रूप में अवतीर्ण प्रकट हुए हैं। तुम विरोध न कीजिए नाथा, काल कर्म जीव जाके हाथा। हे नाथ, उनका विरोध न कीजिए जिनके हाथ में काल कर्म और जीव सभी हैं। राम ही सौंपे ही जान की नाई, कमल पद माथ। सुत कहूँ राज समर्पित बन, जाई भजिए रघुनाथ। श्री राम जी के चरण कमलों में सिर नवाकर उनकी शरण में जाकर उनको जानकी जी सौंप दीजिए और आप पुत्रों को राज्य देकर वन में जाकर श्री रघुनाथ जी का भजन कीजिए। नाथ दीन दयाल रघुराई, बाधऊ सन्मुख भय न खाई। चाहिए करन सो सब करि बीते, तुम्हें सुर असुर चराचर जीते। हे नाथ, श्री रघुनाथ जी तो दीनों पर दया करने वाले हैं। सम्मुख शरण जाने पर जो बाध भी नहीं खाता, आपको जो कुछ करना नहीं चाहिए था वह सब आप कर चुके। आपने देवता, राक्षस तथा चर अचर सभी को जीत लिया। संत कह ही हसी नीति ससानन, चौथे पन जाई नृप कानन। तासु भजऊ कीजिए तह भरता, जो करता पालक संहरता। हे दसमुख, संत जन ऐसी नीति कहते हैं कि चौथेपन बुढ़ापे में राजा को वन में जाना चाहिए। हे स्वामी, वहाँ वन में आप उनका भजन कीजिए जो सृष्टि के रचने वाले, पालने वाले और संहार करने वाले हैं। सोई रघुवीर प्रणत अनुरागी, भजहु नाथ ममता सब त्यागी। मुनिवर जतनु करी जहि लागी, भूप राजू तजी हो ही विरागी। हे नाथ, आप विषयों की सारी ममता छोड़कर उन्हीं शरणागत पर प्रेम करने वाले भगवान का भजन कीजिए, जिनके लिए श्रेष्ठ मुनि साधन करते हैं और राजा राज्य छोड़कर बैरागी हो जाते हैं। सोई कौशलाधीश रघुराया, आए करन तो ही पर दाया। ज्यों पिय मानहु मोर सिखावन, सुजसु होई तिहु पुर अति पावन। वही कौशलाधीश रघुनाथ जी आप पर दया करने आए हैं। हे प्रियतम, यदि आप मेरी सीख मान लेंगे तो आपका अत्यंत पवित्र और सुंदर यश तीनों लोकों में फैल जाएगा। अस कही नैन नीर भरी गई, पद कंपति गात। नाथ भजहु रघुनाथ ही, अचल होई अही बात। ऐसा कहकर नेत्रों में करुणा का जल भरकर और पति के चरण पकड़कर कांपते हुए शरीर से मंदोदरी ने कहा, हे नाथ, श्री रघुनाथ जी का भजन कीजिए जिससे मेरा सुहाग अचल हो जाए। तब रावण मैं सुता उठाई, कहे लाग खल निजे प्रभुताई। सुनु तई प्रिया व्रथा भयमाना, जग जोधा को मोहि समाना। तब रावण ने मंदोदरी को उठाया और वह दुष्ट उससे अपनी प्रभुता कहने लगा, हे प्रिय सुन, तूने व्यर्थ ही भय मान रखा है। बता तो जगत में मेरे समान योद्धा है कौन। वरुण कुबेर पवन जम काला, भुजबल तिजेऊ सकल दिगपाला। देव धनुज नर सब बस मोरे, कवन हेतु उपजा भय तोरे। वरुण कुबेर पवन यमराज आदि सभी दिक्पालों को तथा काल को भी मैंने अपनी भुजाओं के बल से जीत रखा है। देवता, दानव और मनुष्य सभी मेरे बस में हैं। फिर तुझको यह भय किस कारण उत्पन्न हो गया। नाना विविध ही कहे शिव जाई, सभा बहोरी बैठ सो जाई। मंदोदरी हृदय अस जाना, काल बशय उपजा अभिमाना। मंदोदरी ने उसे बहुत तरह से समझा कर कहा, किंतु रावण ने उसकी एक भी बात न सुनी और वह फिर सभा में जाकर बैठ गया। मंदोदरी ने हृदय में ऐसा जान लिया कि काल के बस होने से पति को अभिमान हो गया है। सभा आई मंत्री ने तेहि बूझा, करब कवन विधि रिपु मई जूझा। कहे ही सचिव सुनू निशिचर नाहा, बार बार प्रभु पूछहु कहा। सभा में आकर उसने मंत्रियों से पूछा कि शत्रु के साथ किस प्रकार से युद्ध करना होगा। मंत्री कहने लगे, हे राक्षसों के नाथ, हे प्रभु सुनिए, आप बार बार क्या पूछते हैं। कहूँ कवन भय करिए विचारा, नर कपि भालू आहार हमारा। कहिए तो ऐसा कौन सा बड़ा भय है जिसका विचार
किया जाए। भय की बात ही क्या है, मनुष्य और बानर भालू तो हमारे भोजन की सामग्री हैं। सबके वचन श्रवण सुनी, कह प्रहस्त कर जोरी, नीति विरोध न करिए प्रभु, मंत्री न मति अति थोरी। कानों से सबके वचन सुनकर रावण का पुत्र प्रहस्त हाथ जोड़कर कहने लगा, हे प्रभु, नीति के विरुद्ध कुछ भी नहीं करना चाहिए, मंत्रियों में बहुत ही थोड़ी बुद्धि है। कहे ही सचिव सठ ठकुर सुहाती, नाथ न पुर आव एहि भांति, बारिधि नाधि एक कपि आवा, तासु चरित मन महु सबु गावा। ये सभी मूर्ख खुशामदी मंत्री ठकुर सुहानी मुंह देखी कह रहे हैं। हे नाथ, इस प्रकार की बातों से पूरा नहीं पड़ेगा। एक ही बंदर समुद्र लांघ कर आया था, उसका चरित्र सब लोग अब भी मन ही मन गाया करते हैं, स्मरण किया करते हैं। छुआ न रही तुम्हें तब काहू, जारत नगरु कस न धरी खाहू, सुनत नीक आगे दुख पावा, सचिवन असमत प्रभु ही सुनावा। उस समय तुम लोगों में से किसी को भूख न थी, बंदर तो तुम्हारा भोजन ही है, फिर नगर जलाते समय उसे पकड़कर क्यों नहीं खा लिया। इन मंत्रियों ने स्वामी आपको ऐसी सम्मति सुनाई है जो सुनने में अच्छी है, पर जिससे आगे चलकर दुख पाना होगा। जेहि बारिश बांधे हेला, उतरे सैन समेत सुबेला, सो भनु मनुज खाब हम भाई, बचन कहि सब गाल फुलाई। जिसने खेल ही खेल में समुद्र बंधा लिया और जो सेना सहित सुबेल पर्वत पर आ उतरा। हे भाई, कहो वह मनुष्य है जिसे कहते हो कि हम खा लेंगे। सब गाल फुला फुला कर पागलों की तरह वचन कह रहे हैं। तात बचन मम सुनु अति आदर, जनी मन गुनु मोहि करी कादर, प्रिय बानी जय सुनहि जय कहि, ऐसे नर निकाय जग ऐहि। हे तात, मेरे वचनों को बहुत आदर से बड़े गौर से सुनिए, मुझे मन में कायर न समझ लीजिएगा। जगत में ऐसे मनुष्य झुंड के झुंड बहुत अधिक हैं, जो प्यारी मुंह पर मीठी लगने वाली बात ही सुनाते और कहते हैं। बचन परम हित सुनत कठोरे, सुनहि जे कहि ते नर प्रभु थोरे। प्रथम बसीठ पठऊ सुनु नीति, सीता देई करहूँ पुनि प्रीति। हे प्रभु, सुनने में कठोर परंतु परिणाम में परम हितकारी वचन जो सुनते ही कहते हैं, वे मनुष्य बहुत ही थोड़े हैं। नीति सुनिए, उसके अनुसार पहले दूत भेजिए और फिर सीता को देकर श्री राम जी से प्रीति मेल कर लीजिए। नारी पाई फिरी जाही जो, तो ने बढ़ाइए रारी, नाही ते सन्मुख समर मही, तात करिए हटी मारी। यदि वे स्त्री पाकर लौट जाएं, तब तो व्यर्थ झगड़ा न बढ़ाइए, नहीं तो यदि न फिरे तो हे तात, सम्मुख युद्ध भूमि में उनसे हट पूर्वक डटकर मारकाट कीजिए। यह मत जो मानहु प्रभु मोरा, उभय प्रकार सुजसु जग तोरा। सुत सन कह दस कंठ रिसाई, असीमति सठ के ही तो ही सिखाई। हे प्रभु, यदि आप मेरी यह सम्मति मानेंगे तो जगत में दोनों ही प्रकार से आपका सुयश होगा। रावण ने गुस्से में भरकर पुत्र से कहा, अरे मूर्ख, तुझे ऐसी बुद्धि किसने सिखाई। अब ही ते और संशय होई, बेनु मूल सुत भयउ धमोई। सुनी पितु गिरा परुष अति घोरा, चला भवन कही वचन कठोरा। अभी से हृदय में संदेह भय हो रहा है। हे पुत्र, तू तो बांस की जड़ से घमोई हुआ, तू मेरे वंश के अनुकूल या अनुरूप नहीं हुआ। पिता की अत्यंत घोर और कठोर वाणी सुनकर प्रहस्त ये कड़े वचन कहता हुआ घर को चला गया। हित मत तो ही ने लागत कैसे, काल विबस कहूँ भेषज जैसे। संध्या समय जानी दस सीसा, भवन चले निरखत भुज बीसा। हित की सलाह आपको कैसे नहीं लगती, आप पर कैसे असर नहीं करती, जैसे मृत्यु के बस हुए रोगी को दवा नहीं लगती। संध्या का समय जानकर रावण अपनी 20 भुजाओं को देखता हुआ